हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द लाइलैक। सो आज की जो वीडियो है इट्स अ वेरी फन इंटरेस्टिंग वन बिकॉज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस या अपने सोलमेट से कहाँ मिल सकते हैं। ओके, एंड इट्स गोना बी अ शॉर्ट वीडियो क्योंकि मैं आपको कुछ प्लेसेस या रेफरेंसेस बताऊंगी इंट्यूटिवली। व्हाट डू आई रीड फॉर यू एंड कार्ड्स को देख के विल ट्राई टू फिगर आउट कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस या अपने सोलमेट से कहाँ मिलेंगे। ओके, आपके सामने 4 पाइल्स हैं, यू हैव टू पिक वन कार्ड एंड कार्ड को पिक करने के बाद आप टाइम स्टैम्प जो कि डिस्क्रिप्शन बार में है उसमें हिट करके आप अपनी पाइल को देख सकते हैं। राइट, सो सबसे पहले हम कार्ड 1 की तरफ जाएंगे। सो हाय पाइल 1, कार्ड 1। आपने कार्ड जो चुना है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28। ओके, सो 28 कैन बी इम्पॉर्टेंट, मे बी 28 ईयर्स के हो आप या आपके सोलमेट, या उनका बर्थडे 28 हो या आपका हो, या फिर आप 28th डे ऑफ द मंथ में मिले। राइट, पहले कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट सम सॉर्ट ऑफ कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस या सोलमेट से मिल सकते हो। ओके, या फिर कोई एक ऐसी सीक्रेट जगह हो सकती है जहाँ पे आप दोनों रेगुलर विजिटर हो। ओके, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन या कोई टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, एनीथिंग, बट कोई बिल्डिंग हो सकती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी मॉन्यूमेंट में भी आप मिल सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा किसी ऐसी बिल्डिंग में भी मिल सकते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। दिस कैन बी द क्लू। ओके, एंड किसी ऑफिशियल बिल्डिंग में भी मिल सकते हैं जो पुरानी सी बिल्डिंग हो लेकिन जो आप दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। राइट, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ बिल्डिंग एंड ईंटें, दीवारें पुरानी एंड अंडर कंस्ट्रक्शन कोई इमारत। ओके, ऐसी जगह में आप मिल सकते हो। पहले कार्ड से तो मुझे एक क्लू मिला है। राइट, नेक्स्ट। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए बताइए कि ये अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिलेंगे। ओके, इंटरनेट पे भी मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है ऐसा कि ओवर द इंटरनेट आप मिले, आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो, एंड देन आप किसी ऐसी बिल्डिंग में मिले जहाँ पे कोई एक लैंडमार्क आपने बनाया हो। ज़रूरी नहीं है आप बिल्डिंग में ही मिलेंगे हमेशा अपने सोलमेट से। राइट, कभी आप सड़क पे चलते हुए मिल सकते हो, मे बी आपने उन्हें कहीं बुलाया हो, कहीं स्टॉप पे बुलाया हो, या फिर आप उनसे कार में मिलें। राइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जेनरिक बात बिल्कुल भी नहीं है। बट आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1 आई स्ट्रांगली फील कि आप किसी आप उनको शायद किसी बिल्डिंग में बुलाएंगे। जैसे हो सकता है उस बिल्डिंग में बहुत सारे कैफ़ेज़ हों, रेस्टोरेंट हो, या फिर आप कोई सीक्रेट विजिटिंग एरिया, विजिटिंग बिल्डिंग, ऐसी जगह पे उन्हें बुलाएंगे जहाँ पे आप बार बार जाना पसंद करते हो। और दोनों की चॉइस होगी इस पे। मुझे लगता है इस पे आप दोनों काफ़ी बात कर चुके होंगे ऑलरेडी। ओके, एंड येस आई सी दैट जो पहला जो मीटिंग प्लेस होने वाला है आपका वर्चुअली, वो वर्चुअली होने वाला है। आप दोनों इंटरनेट पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप दोनों मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड, काफ़ी कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, एंड येस, लॉट्स ऑफ ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस। आई सी सोशल मीडिया हियर, आई सी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। कहाँ मिलेंगे फ्यूचर सोलमेट से? फाइल नंबर 1, अपने सोलमेट से कहाँ मिलेंगे? ओके,
ओके, सो एक और क्लू है कि ऐसी जगह भी हो सकती है ये जहाँ पे ये स्कूल भी हो सकता है। ओके, किसी स्कूल में भी मिल सकते हो आप। यस, कॉलेज या स्कूल, क्योंकि सन का कार्ड है ये कार्ड। वो टीनेज ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। लियो का रिप्रेजेंटेशन है कार्ड। एंड लियो पूरे ज़ोडिएक बेल्ट में एक टीनेजर है बेसिकली, राइट। एरीज जो है वो इन्फेंट है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी। टॉरस जो है वो टीनेज एंड उसके बीच का एक पार्ट है, राइट। बट द रिबेलियस किड इज़ द लियो। तो आप मिडिल स्कूल में मिल सकते हो, जैसे 5th 6th स्टैंडर्ड या कुछ लोगों के लिए शायद आप चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो, ऑलरेडी आप मिल चुके हो अपने सोलमेट से, राइट। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो स्कूल या कॉलेज डेज़ में, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप वो फन, मस्ती एंड साथ में घूमना फिरना, कैफ़ेज़, लॉट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ऐसी जगह पे आप मिलोगे अगर, तो वो ऐसी स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग हो सकती है जहाँ पे ऑलरेडी आप बहुत दोनों कम्युनिकेशन में हैं, राइट। सो लास्ट कार्ड आई विल टेक, कहाँ मिल सकते हैं। या फिर आप ऐसे स्कूल में मिल सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हो, ओके। या फिर ट्यूशन में भी मिल सकते हो, बट कोई बिल्डिंग होगी एंड वहाँ आप किसी काम से जाएंगे एंड वहाँ आपके सोलमेट से मीटिंग होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ओके। एंड आपके साथ साथ वहाँ और भी बच्चे हो सकते हैं। तो स्कूल में मीटिंग हो सकती है, कॉलेज में मीटिंग हो सकती है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप भी वहाँ स्टूडेंट हो, बट हो सकता है कि आपको, हो सकता है आप अपने सोलमेट को किसी स्कूल के बाहर बुलाएं मिलने के लिए, लैंडमार्क के तौर पे, राइट। या ऐसी वही जगह पे जहाँ पे आपका काफ़ी सोल लेवल पे फुलफिलमेंट हो रहा है। आपका फेवरेट स्पॉट हो सकता है जहाँ भी आप इनको मिलने के लिए बुला रहे हैं, ओके। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको पता होगा कि आप जिनको मिलने के लिए बुला रही है कि आपके सोलमेट या फ्यूचर स्पाउस होने वाले। कई बार हम कैजुअली फ्रेंड्स से मिलते हैं, लेकिन जिनसे भी आप मिलोगे और जिनको आप स्पेशली बोलोगे कि आपको इस फेवरेट रेस्टोरेंट या फेवरेट कैफ़े या फेवरेट जगह पे जाना है जहाँ आपका आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हो शायद, और ऐसी जगह है जहाँ बचपन से जा रहे हो पेरेंट्स के साथ भी, ओके। ऐसी जगह पे आप अपने सोलमेट को मिलोगे जहाँ आप बचपन से जा रहे हो। मे भी हो सकता है वो टेम्पल ही हो, राइट। आपकी लैंग्वेज में टेम्पल को जो भी बोलते हो, बट वो हो सकता है ऐसी वर्शिपिंग प्लेस हो जहाँ पे आप बचपन से अपनी फैमिली के साथ भी जा रहे हो। तो आपका कनेक्शन जो है ना अपने फ्यूचर स्पाउस से, आप समझ लीजिए एक सॉर्ट ऑफ किनशिप है। जैसे कि आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप इनको अपने इनर वर्ल्ड का हिस्सा बनाना चाहते हो। या सो टू सम अप आई विल से कि आप ऐसी जगह पे मैंने जैसे बोला कि आप बिल्डिंग में मिल सकते हो। एंड यस, एक और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है आपका 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो, ओके। एंड 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में होने का मतलब है कि आप हो सकता है आप टीचर हो एंड वाइल टीचिंग द किड्स आप अपने सोलमेट से मिले, ओके। सो 7th हाउस का लॉर्ड जो है 5th हाउस में जब होता है तो चांसेस हाई कि आप अपने स्पाउस से कुछ ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे स्मॉल किड्स का कुछ लेना देना हो, या फिर ऐसी जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हो या आप पढ़ाते हो वहाँ पे, या आप छोटे बच्चों के थ्रू मिलो आपस में बात करते हुए, राइट। बट आप दोनों का जो आपस का बॉन्ड होगा वो चाइल्ड लाइक होगा, बहुत फन, क्रिएटिव। और किसी क्रिएटिव जगह पे मिल सकते हो सकता है आपने कोई आर्ट स्कूल ज्वाइन करा हो, म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करी हो, वहाँ पे भी आप मिल सकते हो। जहाँ पे आप फ़न कर रहे हो, जहाँ आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है, उस जगह पे आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, ओके। सो दिस वाज फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई होप आपको मज़ा आया सुन के। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। फॉलो माई पेज रोमान कैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हैं एंड सपोर्ट कीजिए प्लीज़। इट्स अ न्यू वेंचर। एंड अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करने मेरे साथ तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर द lilac15 पे आप मुझे DM कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू, बाय बाय। हाय पायल 2, आपने कार्ड जो चूज़ किया है वो है नंबर 10, अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके। राइट अवे कार्ड को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ म्यूज़िकल कनेक्शन है आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। मे बी आप सिंगर हैं,
या आप म्यूज़िशियन हैं या आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, तो किसी कॉन्सर्ट में, किसी म्यूज़िकल गैदरिंग में आपकी मीटिंग हो सकती है आपके स्पाउस से, ओके। एंड हो सकता है दैट ये वो फ्रेंड हो जिनके साथ आप ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हो। कोई ईडीएम कॉन्सर्ट है या क्लासिकल रॉक, एनीथिंग आपका जॉनरा हो सकता है, आपको कैसा म्यूज़िक पसंद है। बट आई थिंक दैट आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का एक शेयर्ड टेस्ट होगा म्यूज़िक में, ओके। क्योंकि यहाँ पे हेविली एक गाइडेंस है म्यूज़िक की, क्योंकि पियानो भी बना है एंड लॉट्स ऑफ सिम्बल्स ऑफ म्यूज़िक, राइट। या सो आई विल से दैट इंटरनेट पे भी हो सकता है आप दोनों का आप दोनों की मीटिंग, लेकिन वहाँ पे भी हो सकता है कि एक सिमिलर पेज आपने ज्वाइन करा हो म्यूज़िकल वाला, वहाँ से आप दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करो, राइट। या फिर आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्वर्सेशन होने वाली है, म्यूज़िक के ऊपर डिस्कशन होगी, ये क्लू हो सकता है आपके लिए। बट आई विल से दैट किसी कॉन्सर्ट में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे म्यूज़िक बज रहा हो बैकग्राउंड में, कैफ़े हो जहाँ पे आपका कोई फेवरेट म्यूज़िक बज रहा हो, इस तरह की जगह में जहाँ पे क्योंकि हर जगह म्यूज़िक नहीं बजता, कई जगह बहुत शांति होती है, लाइब्रेरी में म्यूज़िक नहीं बजता, राइट। बट यहाँ पे क्लियरली एक सिंबल, एक साइन है म्यूज़िक का, राइट। एंड ऐसे कैफ़े में मिल सकते हो आप, जैसे हार्ड रॉक कैफ़े, इस तरह के कैफ़े में जहाँ पे लाइव म्यूज़िक बज रहा हो, वहाँ पे भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। क्लब में भी मिल सकते हो जहाँ पे म्यूज़िक, डांस, पार्टी, इस तरह की कोई थीम हो। एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी है, आई विल से दैट एक नाइट आउट काइंड ऑफ अ थिंग ही हो सकती है, जैसे म्यूज़िक बज रहा है एंड लेट नाइट इवेंट है, यू हैव टू गो देयर, राइट। अनफिनिश्ड है क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है, राइट। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ऐसी जगह में मिल सकते हो आप जहाँ पे जो कैफ़े या कोई जगह ऐसी है जहाँ पे पूरी रात भर वो प्रोग्राम चल रहा है, रात भर वो समारोह चल रहा है, राइट। जस्ट एक्सक्यूज़ माई ये वूंड, हाथ जल गया था मेरा, प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी, ओके। सो आई विल से दैट येस, किसी ऐसी जगह पे, अच्छा एक जागरण भी हो सकता है बिकॉज़ वहाँ भी म्यूज़िक बजता है, राइट। जागरण या फिर शब्द कीर्तन, कुछ इस तरह का, जहाँ पे डिवोशनल भी हो सकता है म्यूज़िक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, मे बी डिवोशनल हो, तो ऐसी जगह पे भी आप मिल सकते हो, ओके। सो वी ट्राई टू फाइंड मोर क्लूज। फाइंड नंबर 2, अपने सोलमेट या अपने स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। इट्स क्वाइट फन ट्राइंग टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर मीटिंग। कम बैक प्लीज़, जब भी आपकी चांस मीटिंग हो जाए और आपको समझ आ जाए कि थिंग्स आर गोइंग सीरियस, कम बैक एंड टेल मी, ओके। बट इट्स वेरी सुपर फन, ओके। सो where else? Yes, the sun. सन का कार्ड है, तो मैंने आपको जैसे बोला कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आप दोनों के इंटरेस्ट मिलते हो, जैसे एग्जैक्ट वही प्लेस ना जहाँ पे फ़न किया जा रहा है, जहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, और एक वेकेशन का भी एक थीम हो सकता है यहाँ पे कि वेकेशन ट्रैवल करते हुए भी आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो। बट जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दैट म्यूज़िक का भी कोई रोल है, जैसे आप गाना सुन रहे हो एंड आप अपने ही वर्ल्ड में लॉस्ट हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको पता नहीं आपका फ्यूचर स्पाउस आपके बगल में बैठा है, एंड देन यू हैव टू लाइक लिटरली प्लग इट ऑफ, एंड आप अपने कानों से ईयरफोन्स हटाओ, एक सीन बता रही हूँ आपको, राइट। एंड देन उसके बाद आपकी डिस्कशन हो तो म्यूज़िक के ऊपर डिस्कशन हो, बेसिकली म्यूज़िक थीम लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही फ़न, एडवेंचरस, ब्राइट, सनी, वेरी पॉजिटिव, ये बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन होने वाली है आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से, ओके। जैसे कि आप अपने बचपन के इंटरेस्ट, बचपन के लाइक्स डिसलाइक्स आप अपने फ्यूचर स्पाउस से राइट अवे शेयर करने वाले हो। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप बच्चे बन जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस से जहाँ भी मिलोगे, और वहाँ पे हो सकता है दैट बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो आपके, ऐसी जगह पे मिल सकते हो। तो आपके 7th हाउस का लॉर्ड या तो 5th हाउस में या 11th हाउस में हो सकता है, जहाँ पे ह्यूज गैदरिंग है लोगों की, एंड म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी आप मिल सकते हो। तो ऐसी जगह मिल सकते हो जैसे मैं, मेरी फ्रेंड कहीं गए बट उसका कोई फ्रेंड आया और हम सारे पार्टी में गए हैं, या किसी इवेंट में गए हैं, कॉलेज की इवेंट में गए हैं, या फिर किसी कॉन्सर्ट में गए हैं, एंड सारे के सारे हम फ्रेंड्स बन गए। बट जहाँ पे बहुत फ़न हो रहा है, मस्ती हो रही है, खुश है सब, हैप्पी है, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड है लियो का, इट्स अ कार्ड ऑफ फन। ये कार्ड है फ्लैम्बॉयंस का, ये कार्ड है किसी
शो या सिनेमा का, राइट। तो सिनेमा में भी मिल सकते हो, आप मूवी देखते हुए भी मिल सकते हो, जहाँ पे म्यूज़िक हो वो सारे आप केसेस को इन्वॉल्व कर सकते हो। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़, कहाँ पे मिलेंगे? या लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, जहाँ पे बहुत कुछ क्रिएटिव चल रहा हो। ओके, सो मे बी किसी ड्रामेटिक सोसाइटी या किसी सिंगिंग सोसाइटी या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप क्रिएटिविटी को परस्यू भी कर रहे हो, अपने आर्ट एंड टैलेंट को परस्यू भी कर रहे हो। मैंने राइट अवे बोला था ना स्टार्टिंग में, ओपनिंग में कहा था दैट मे बी यूर अ सिंगर, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं, या वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसी जगह पे जहाँ पे आप म्यूज़िक सीखने जा रहे हो, ये भी एक जगह है, राइट। बट जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को परस्यू कर रहे हो, ओके, बट साथ साथ में यू आर हैविंग फन, राइट। तो मुझे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, राइट वे। ओके, सो किड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये भी एक क्लू हो सकता है। स्कूल कॉलेज, ये भी एक थीम हो सकता है, राइट। आई डोंट नो, ये फर्स्ट पाइल से बहुत मिलता है, लेकिन जहाँ पे म्यूज़िक 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 इज़ द मेन थीम, राइट। तो म्यूज़िक के बीच में अगर आपकी किसी पर्सन से बात हुई है बहुत म्यूज़िक के ऊपर, सो ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, राइट। एंड काफ़ी क्रिएटिव, पैशनेट काइंड ऑफ रोमांस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट वे। सो दीज आर द प्लेसेस। ओके, ओह बाय द वे, ब्यूटीफुल पिक्चरेस्क लोकेशन पे भी मिल सकते हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, जैसे जहाँ पे रिवर वैली हो, माउंटेन है और वैली है और नदी बह रही है, बहुत पेड़ पौधे हैं, राइट। ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर बॉडी भी है, राइट। तो फ़न करते हुए, एडवेंचर करते हुए भी मिल सकते हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, ट्रैक पे जाते हुए, राइट। ऐसी ऐसी सारी यू नो प्लेसेस हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर यू, पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक द रीडिंग। इफ़ यू डिड, सब्सक्राइब, फॉलो एंड कमेंट एंड लाइक कीजिए प्लीज़। एंड अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करने हैं मेरे साथ, तो mortonhealer01@gmail.com पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय पाइल 3, आपने जो कार्ड पिक किया है वो है नंबर 11, बाय द बुक। ओके, सो ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे बहुत ट्रेडिशनल कार्ड लगता है शुरुआत से ही ओरेकल में। इसका अपना जो मतलब है वो यही है, कंजर्वेटिज्म। बट ये कार्ड जो है, ये कार्ड ट्रेडिशनैलिटी का कार्ड है, टॉरस। आई डोंट नो व्हाई, बट आई गेट द फीलिंग ऑफ टॉरस, राइट। जो रेगुलर मंडीन स्टफ़ है, बोरिंग। तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऐसे सेटअप में मिल सकते हो जो कि बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं है, बहुत ही बोरिंग है, मुंडेन है, जहाँ पे आप डेली जाते हो। तो अगर मैं कहूँ कि डेली कहाँ जाते हो, तो आप या तो स्कूल या कॉलेज या फिर ऑफिस, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस में बहुत हाई चांसेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के मिलने के लिए। आपका 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में ही हो सकता है, या फिर 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो सकता है, ओके। या फिर 7th हाउस का लॉर्ड जो है सेकेंड हाउस में भी हो सकता है, ओके। आप चेक कीजिएगा अपने हॉरोस्कोप में, इफ़ इट इज़ ट्रू देन आई एम बैंग ऑन। ओके, सो बाय द बुक आई विल से दैट आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली शायद जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, आप बहुत ट्रेडिशनल सेटअप में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। शायद आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, ओके। आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली या आपके रिलेटिव्स या कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत सालों से जानता है, वो पर्सन आपको सेट करेगा इस पर्सन के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ, राइट। तो उसमें कुछ भी एडवेंचरस, थ्रिलिंग, वाइल्ड, व्हर्लविंड रोमांस नहीं है जो आप अपने किड्स को बता सको फ्यूचर में, ओके। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मिलोगे आप, कि सेफ़ एनवायरनमेंट में, जैसे कि किसी ने आपकी फैमिली को सजेस्ट किया। एंड शायद ये ना ट्रेडिशन जो है आपको अजीब नहीं लगने वाला, क्योंकि आपकी फैमिली में ये होता आया होगा कि आपके आसपास के जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स, सबकी शादी इसी तरीके से हुई होगी, ट्रेडिशनल तरीके से, कि अप्रूव्ड बाय द पेट्रियार्क, द मेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, जो हेड हैं उनसे अप्रूव्ड। तो इसी तरीके से होगी, बहुत आई विल से दैट बहुत सुलझे तरीके से आपकी मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से। एक तो होता है ना चुपते छुपाते, वो नहीं दिख रहा मुझे लग रहा है पहले यू नो एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको अपने घर के हेड से, एंड देन आप बहुत ही सेट पैटर्न में आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, ओके। जैसे प्री प्लान तरीके से कि आपको अब यहाँ जाना है, अब आपको ऐसे मिलना है, राइट। तो मुझे लग रहा है वो ट्रेडिशनल देखना दिखाना वही हो सकता है आपके साथ। तो आप शायद
अपने घर पे ही मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से कि आपको देखने आए, एंड देन आपकी फ़र्स्ट मीटिंग अपने घर पे ही हो, राइट। बाय द बुक कुछ ये जो नॉर्म ऑलरेडी सेट है ना फैमिली में, वही फॉलो होने वाला है, ओके कुछ अलग हट के नहीं होगा। एंड आई से दैट कोई कंजर्वेटिव प्लेस पे भी मिल सकते हो आप, किसी मंदिर, टेम्पल, ऐसी प्लेस में मिल सकते हो जहाँ पे आप डेली जाते हो, आप वहाँ पे सर झुकाने जाते हो किसी के सामने, राइट। एंड सर आप अपने बॉस के सामने भी झुकाते हो, राइट। अपने बॉस के लिए भी सबमिसिव होते हो किसी एक्सटेंट तक। तो ऑफिस भी एक जगह हो सकती है जहाँ पे आप डेली जा रहे हैं, बोरिंग ओल्ड सेटअप, राइट। सो ये फ्यू सर्कमस्टांसेस हैं जो मैंने एक ही कार्ड से डिस्क्राइब कर दिया है। या ट्रू, कोई फीमेल सजेस्ट कर सकती है, कोई फीमेल जो है आपकी लाइफ में, आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी फ़ीमेल दोस्त, आपकी कोई फ़ीमेल रिश्तेदार आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग करा सकती है, ओके। एंड हो सकता है कि उनके घर पे मीटिंग हो या आपके घर पे हो रही है, लेकिन किसी बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल लुकिंग, वेरी कैरिस्मेटिक, वेरी मैग्नेटिक टाइप की कोई फ़ीमेल है आपकी फैमिली में, आपकी मदर भी हो सकती है, ओके, जिनके थ्रू ये जो है, मुझे लगता है कि बाय द बुक उनकी गाइडेंस में जैसे कि वो डोमिनेट करने वाली हैं इस सिचुएशन को, राइट। उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस के मिलने में, ओके। ऐसा जैसे वो स्कूल में प्रिंसिपल होती थी ना, जिनके मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, ओके, उनकी गाइडेंस में आप दोनों मिलने वाले हो। मुझे बहुत कंजर्वेटिव सेटअप नज़र आ रही है, या फिर कोई फीमेल बॉस, ओके, फीमेल बॉस के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड जो है जस्टिस, वाओ, ओके। सो मे बी यूर अ लॉयर, हो सकता है आप लॉयर हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल सिस्टम में हो, लीगल सिस्टम में हो, या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, राइट। सो हो सकता है कि ऐसे सेटअप में आप मिले अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑफिस में, जैसे मैंने बार बार बोला है ऑफिस में मिल सकते हैं। तो हो सकता है आप दोनों ही ऑफिसर्स हैं, आप दोनों ही हो सकता है ऑफिसर बनने की चाह में हैं, दोनों ही कोचिंग ले रहे हैं। अच्छा, कोचिंग भी जगह हो सकती है, ओके, क्योंकि कोचिंग जो जगहें होती हैं वो बहुत फ़न नहीं होती, क्योंकि आप किसी मकसद से आते हो वहाँ पे सीखने, राइट। और जहाँ पे कोई एक इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, राइट, तो वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आप या आपके फ्यूचर स्पाउस लॉयर हो सकते हैं, लीगल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, और ऐसी जगह पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। समथिंग रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस, लिब्रा, ओके। सो आई से दैट लिब्रा सीजन में मिल सकते हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, बट किसी फीमेल का, यहाँ पर 2 बार फीमेल का कार है, तो किसी फीमेल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आप दोनों की मीटिंग में। एंड जैसे आप दोनों मिलेंगे एंड उसके फ्यूचर का क्या मतलब क्या इसका होने वाला है, फ्यूचर क्या होने वाला है, ये डिसाइड आप नहीं करोगे, कोई मैट्रियार्क, कोई फैमिली की कोई स्ट्रॉन्ग लेडी डिसाइड करने वाली है, ओके। या सो फैमिली के बड़े आपके डिसाइड करेंगे, राइट। या फिर कोई फैमिली में जो बड़ा है, या आपका बॉस, आपका कोई सीनियर फीमेल, वो सजेस्ट कर सकती हैं आपको, ठीक है। तो इन सर्कमस्टांसेस में, ऐसी प्लेसेस में आप मिल सकते हो, या फिर आप कोर्ट रूम में भी मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, ओके। हो सकता है आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो या आप एडवोकेट हो, तो आप ऐसी जगह पे मिल सकते हो जहाँ पे लॉ एंड जस्टिस प्रिवेल होता हो, या गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। नेवरदलेस मैंने ये भी कहा ऑफिस में मिल सकते हो, राइट, जहाँ पे लॉ एंड जस्टिस फॉलो हो रहा है, एक डेकोरम है, जहाँ पे आप नियम कानून नहीं तोड़ सकते, आपको डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है ऐसी जगह पे, राइट। एंड बाय दैट व्हाट यू आई विल से दैट स्कूल में भी मिल सकते हो सकता है, क्योंकि स्कूल में भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता है। जब हम स्कूल डेज में होते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर योर पाइल। आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द lilac15, वहाँ आप मुझे DM कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है। एंड ऑल्सो रोमान कैंडल्स को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इट्स अ वेरी न्यू वेंचर, ओके। कैंडल का एक बहुत छोटा वेंचर है मेरा। आप अगर लाइक एंड फॉलो भी करेंगे तो भी मेरे पेज को पुश मिलेगा,
right? So thank you. Bye bye. Hi, Pile 4. I really hope you're happy because the card is happy. I don't know, आपने खुद ये कार्ड चुना है तो मे बी आप खुश हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हैप्पी और मे बी हो सकता है दैट आप एम कर रहे हैं टू बी हैप्पी। ओके, इस कार्ड से बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है फेस में, क्योंकि इस कार्ड की इमेजरी ऐसी है कि जो लड़की है वो बहुत ही जॉयफुल, चेयरफुल, हैप्पी मूड में है। एंड पता नहीं क्यों इट टेक्स मी बैक टू द चाइल्डहुड, इट टेक्स मी बैक टू दोज डेज जब हम केयर फ्री होके बिना होमवर्क का सोचे पार्क में घूमते थे, खेलते थे एंड अम्यूज़मेंट पार्क जाया करते थे, राइट? एंड मे बी स्विमिंग पूल जाया करते थे, या फिर हम किसी इन्जॉयमेंट एक्टिविटी में हम बिल्कुल इन्वॉल्व होते थे एंड बहुत खुश रहते थे, राइट? जब हम क्रिकेट खेलते होते थे या सॉकर खेलते थे, राइट? सो उस डेज़ में वापस लेके जाते हैं एंड दैट इज़ अ क्लू फॉर यू। पाइल नंबर 4, आप ऐसी जगह पे मिल सकते हो अपने सोलमेट से जहाँ जाके आपको बहुत खुशी मिलती होगी। ओके, हो सकता है अम्यूज़मेंट पार्क में, मे बी अ सिनेमा, मे बी अ मॉल, जहाँ बहुत रौनक लगी हुई है, ऐसी जगह पे आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। ओके, जहाँ पे या तो आप चमक रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं, मे बी आप शॉपिंग स्प्री पे निकले हैं, आपको बहुत शॉपिंग करनी है, वहाँ आपकी सोलमेट के साथ मीटिंग हो सकती है फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? एंड किसी मेडिटेशन जगह में भी मिल सकते हैं आप, जहाँ मेडिटेट करते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में आपको रियल ब्लिस का एहसास होता है, राइट? तो योगा, मेडिटेशन, जहाँ आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने जा रहे हैं, ऐसी जगह पे भी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप डिवोशनली बहुत इन्वॉल्व हो गए हो, लीन हो गए हो, खुश हो एंड खुश हो के, जैसे इस्कॉन टेम्पल, राइट? लेट्स जस्ट से फॉर एग्जाम्पल कि आप इस्कॉन टेम्पल या किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे बहुत डिवोशनल म्यूज़िक बज रहा है, लेकिन पूरे रिदम के साथ, पूरे लय में, सुर में, एंड आप खोए हुए हो, ऐसी जगह पे मिल सकते हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। बट मोस्ट प्रॉब्ली आई विल से दैट कोई भी बर्थडे पार्टी या शादी वाली पार्टी जहाँ पे आप खुश हैं, इंजॉय कर रहे हो, यू आर हैप्पी, ठीक है? तो उसमें सारे ही वो जगह आ जाते हैं जहाँ पे आप बहुत खुश हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल, बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमें दुख में मिलता है जाके, राइट? फॉर इंस्टेंस आर रिलेटिव्स प्लेस, हर कोई खुश नहीं होता रिलेटिव्स के घर जाके तो वो जगह तो यहाँ से हट जाती है, राइट? या फिर ऐसी जगह जहाँ पे जाना आपको पसंद ना हो, वो जगह भी हट जाती है। बाकी सारी जगह जो है वो आप उनको ले सकते हो जहाँ पे जेन्युइनली आपको जाके खुशी मिले। या आप कोई ऐसी जगह गए हो जहाँ पे आपने मैनिफेस्ट किया होगा उस जगह को, उस जगह को पर्टिकुलरली आपने पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं किया, बट आपने उस जगह को मैनिफेस्ट किया। जैसे फॉर इंस्टेंस आपका बहुत लॉन्ग टर्म से विजन रहा होगा कि मुझे लेट्स जस्ट से कि मुझे स्पीति वैली जाना है या मनाली जाना है, और आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत चेयरफुल मूड में, और आप गए और वहाँ जाके आपको आपके सोलमेट मिल गए, राइट? बट जहाँ आपको एक्चुअली में खुशी का एहसास होगा, अब खुशी का एहसास हमें ऑफिस में जाके तो नहीं होता, राइट? तो उस जगह को भी आप हटा दीजिए। तो ये बिल्कुल भी जेनरिक बात नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ आपको उस जगह स्पाउस मिलेंगे जहाँ आप बहुत खुश होते हो, क्योंकि हम हर जगह खुश नहीं होते, है ना? तो जहाँ खुशी मिलेगी, जहाँ बहुत खुशी, जहाँ पे आप बहुत हंस रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो और कंटिन्यूसली ही गिगलिंग एंड बीइंग वेरी वेरी हैप्पी एंड चोपी, उधर, राइट? सो आई पुल फ्यू कार्ड्स और क्लू देने के लिए। एक कार्ड से मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अम्यूज़मेंट पार्क, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अम्यूज़मेंट पार्क जहाँ जाके वाकई में बहुत खुश हो जाते हैं ना, हमारा एड्रेनलिन रश हो जाता है। ओके, सो पाइल नंबर 4 के लिए कहाँ मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से? ओके, यस, दूर देश की यात्रा करते हुए, ट्रैवल करते हुए आपके लिए क्लियर कट है ये कि आप, जैसे मैंने बोला ना कि आपका मन हो कहीं जाने का, कुल्लू मनाली जैसे फॉर इंस्टेंस, एंड वहाँ जाके आपकी चांस मीटिंग हो सकती है अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 7th हाउस का लॉर्ड आपका 9th हाउस में है, ओके? या फिर 11th हाउस में है, या फिर 3rd हाउस में, ओके? कि आपने कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जर्नी ली है, वहाँ आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल गए, ट्रैवल करते हुए मिल गए, ओके? आपके ट्रैवल बडी हो सकते हैं ये,
ओके एंड या फिर किसी दूर देश में या दूर किसी दूसरे शहर में, दूर स्टेट में, है ना। तो मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रही है। लव मैरिज लग रही है मुझे आपकी, एंड डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में। कुछ कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ट्रैवल इज़ द थीम, कि आपने बस पकड़ी या ट्रेन पकड़ी या फ्लाइट पकड़ी एंड आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से वहाँ होनी हो दूसरे उसमें, मतलब आप प्लान करके गए हो घूमने, वेकेशन पे, ट्रिप पे। ओके सो यस, वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स। स्पूकी 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 दोनों ही कार्ड ट्रैवल को इंडिकेट करता है। यहाँ पे भी आप जिसे ट्रैवल ही कर रहे हो, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस स्टेज में भी मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, कि जिस स्टेज में आपने एक जर्नी ख़त्म करी है लाइफ की, एक फेज़ ओवर हुआ है एंड देन नेक्स्ट फेज़ चालू हुआ है, एंड उस फेज़ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी दिख रही है मुझे। ऐसा भी हो सकता है आप दूसरी कंट्री में शिफ्ट हुए हो एंड देन वहाँ पे आपकी फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग हो। 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में भी हो सकता है आपके। ओके, फॉरेनर से शादी या किसी फॉरेन जगह में आपकी मीटिंग हो फर्स्ट टाइम। अपना आपका शहर नहीं होने वाला है जहाँ आपकी मीटिंग होगी इस पर्सन के साथ। ओके, किसी दूसरी जगह में, जैसे आप जर्नी पे निकले हो, आपका कोई दूर से दूर तक कोई अभी थॉट नहीं है कि आपको सोलमेट, आप किसी और ही पर्पज़ से गए हो, मे बी आप अपनी लाइफ बिल्ड करने के लिए गए हो, लेकिन आपको फ्यूचर स्पाउस फॉरेन लैंड में मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू फॉर पाइल नंबर 4। I really hope you like the reading. I enjoyed it a lot, and if you did, like, follow, share, please do it. ठीक है, help me grow. एंड ऑल्सो चेक आउट माई रोमान कैंडल्स को वाला जो कैंडल का पेज है, उसको भी चेकआउट कीजिए प्लीज़। जस्ट प्लीज़ हेल्प मी टू बिल्ड माई स्मॉल न्यू वेंचर। कैंडल का वेंचर है ये। आप केवल फॉलो एंड लाइक भी करेंगे तो भी यू नो इट विल बी अ ह्यूज सपोर्ट। एंड आप चेकआउट भी कर सकते हैं कैंडल्स को फॉर मैनिफेस्टेशन। ओके, एंड मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन कैंडल्स बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाई हैं विद द स्पेसिफिक पर्पस, एंड उन्होंने काम भी किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है तो यू नो द ड्रिल, आप डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है, आप मुझे DM कर सकते हैं, मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय।